पति पत्नी की कहानी थी, एंड लेट मी शेयर दैट अगेन। एक पति पत्नी थे और पत्नी हमेशा कहती थी ये जो पड़ोस की है, ये जो औरत है, इसको कपड़े धोने नहीं आते। कितने लोगों ने सुनी हो कहानी? ठीक है, सबने सुनी है। अब क्योंकि आपने सुनी है इसलिए दोबारा सुनो। ये जो पड़ोस की औरत है, क्योंकि वो अच्छा ईर्ष्या करती थी, तो कहती थी इसको कपड़े धोने नहीं आते। करते करते ये चलता रहा, पति बेचारा सुनता रहा। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे तो कहती देखो, अरे आज कितने वाइट कपड़े धुले हुए, कमीज बिल्कुल वाइट है। पति ने कहा हाँ, आज मैंने अपनी जो शीशे हैं, विंडो जो है, खिड़की जो है, साफ कर ली है। सो आप लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए कभी नहीं बदल सकते, मगर आप अपना दृष्टिकोण लोगों के लिए जरूर बदल सकते हो। तो लोग आपको जैसा देखते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हर किसी के पास एक राय है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, और ये असली में हुआ था। न्यूयॉर्क में एक पेंटर था जो पेंटिंग बनाता था। देखा आपने, सड़क के किनारे कई लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं, कई लोग पेंटिंग। तो जब वो पेंटिंग बनाता, कई लोग कहते थे ये पेंटिंग में ना ये ठीक नहीं है, ये स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए, ये आपने कलर ठीक नहीं किया। तो अगले दिन उसने एक पेंटिंग बना के रखी और नीचे एक नोट लिखा कि इस पेंटिंग में जो जो गलतियां हैं वो मार्क कर दो कि मैं सुधार सकूं। तो अगले दिन उसकी पूरी पेंटिंग ऊपर से नीचे तक भरी हुई थी गलतियों से। लोगों ने हजारों गलतियां निकाल दी उसकी पेंटिंग में, यहां पे तूने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। अगले दिन उसने वही पेंटिंग रखी और नीचे लिखा कि जिस व्यक्ति ने वो लिखा है अब उसे सुधार दो। एक भी गलती सुधारी नहीं गई थी, बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग टू गिव एन ओपिनियन। राय देने में कुछ नहीं जाता है, मगर अगर उसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि उस राय पे काम करो तो कोई नहीं करता। तो इसीलिए ये जान लो कि लोगों का ओपिनियन, यीशु मसीह के बारे में था तो आपके बारे में भी होगा, है ना। तो जैसे मैंने इन भाई को कहा था, उन्होंने कहा कि कोई बंदे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो उनका ओपिनियन है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो बोल सकते हैं जो वो बोल रहे हैं, है ना। पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है ना। तो अपना काम करते रहो, मगर अपने दिल में कभी कड़वाहट मत आने दो, क्योंकि जब आप अपने दिल में कड़वाहट, जैसे कोई किसी के लिए आपके लिए बोल रहा है और आप कड़वाहट अपने अंदर आने दोगे उस व्यक्ति के लिए, तो जो अनुग्रह आपके द्वारा काम कर रहा है वो भी चोक हो जाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। यस, ओके। जय मसीह सबको। हाँ जी, मैं भाटी से हूँ, संगीता। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे पति बहुत दारू पीते थे, तो हर बार झगड़ा लड़ाई बहुत होता था। दूसरे चर्च में जाते थे, लोग कहते थे बपतिस्मा क्यों इस शराबी को दिलाया। मैंने नहीं दिलाया था, उसने खुद लिया था। तो परमेश्वर में वचन में लिखा है जो मैं उनको खुद बदलूंगा। तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, मैंने उस चर्च को छोड़ दिया। फिर मैंने बोला परमेश्वर जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ मुझे ले जाओ। तो मुझे सपना आया, ये चर्च दिखा। फिर मैं अपने मम्मी को, बहनों को, सबको यहाँ पे ले आई। तो सपने में दिखा जो मेरे पति थे ना, तो हमारा झगड़ा हो गया था। फिर यहाँ पे भविष्यवाणी हुई थी कि मैं तुम्हें जोड़ने जा रहा हूँ। उसी दिन से उस भविष्यवाणी को मैंने लिया और प्रार्थना करती रही, और आज वो 40 दिन उपवास में चल रहे। जो एक दिन दारू पीते नहीं थे, हर दिन पीते थे। तो बिल्कुल हम दोनों 40 दिन के उपवास में चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बदल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस करे आपको संगीता बहन। आमेन, हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी बात है ना, परमेश्वर जीवनों को बदलता है। ठीक है, ओके, हियर वी हैव सम क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो हियर नाउ। वॉलंटियर्स, वेयर आर यू? आई वांट अ क्विक टीम। भाई जोसेफ, ऐसे चलोगे तो हो गया, फिर पार्क में थोड़ा चलो, भागो भाई भागो। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। हाँ, प्रेज गॉड। फर्स्ट की हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, पर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी कज़न सिस्टर है, उसने मतलब बिलीवर में ही शादी करी थी। उसकी शादी को 5 साल, मतलब 2020 में हुई थी उसकी शादी। उसके 3 महीने बाद वो मतलब कुछ हुआ उनकी फैमिली में, तो वो घर आ गई।
उसके बाद फिर गई, फिर घर आ गई। अब 5 साल से वो अलग थे। हमने एक ट्राई करा, वो FOLJ देहरादून के मेंबर हैं, हमने ट्राई करा कि हम एक बार ही रिकन्सिलिएशन करते हैं, और हम लोग गए तो उनके साइड से एक आंसर आया है कि हम नहीं चाहते इस लड़की को लेके जाना। तो हमने, इवन मैंने अपनी बहन की सारी गलती निकाल दी जबकि नहीं थी, और वो बोलने लग गए कि हम नहीं ले जाएंगे। वो पास्टर हैं और बहुत अलग अलग रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा कि तुम फर्स्ट जनरेशन हो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, ये है वो है। हमने कहा ठीक है, हमारी गलती है। तो अभी बहन ने, मतलब उसका मेरे को एक क्वेश्चन आया जो आपसे पूछने के लिए कहा उसने कि मैं क्या करूं, मैं 5 साल से वेट कर रही हूं, कुछ हो नहीं रहा है, लड़का छोड़ भी नहीं रहा है और रखना भी नहीं चाहता, और अब उसके मन में उसको लेकर इतनी कड़वाहट आ गई है कि वो स्पिरिचुअल भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, हर चीज़ में कुड़कुड़ाती रहती है। दूसरा उसका ये है कि क्या मैं केस करूं, क्या मैं अपनी साइड से फाइट करूं, और मतलब इस चीज़ में ना उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत डाउन होगी, और मतलब घर में और मतलब बहुत बर्डन में है। ओके, सबसे पहले तो भाई मैं एक बात बताऊं, ये जो हर एक चीज़ का ना आंसर येस और नो नहीं होता, ठीक है। मैं आपकी बहन को नहीं जानता, ना मैं उसके हस्बैंड को जानता हूँ। मैं कोई यहाँ से कुछ ऐसा कह नहीं सकता बिना दोनों का पक्ष सुने हुए। इट वुड बी फॉली। बाइबल कहती है बिना पहले सुने हुए आंसर देना इट्स अ फॉली, है ना, ये मूर्खता है, बिना दोनों पक्ष का सुने हुए। तो मैं यहाँ से नहीं, मैं आपकी बहन को नहीं जानता, ना मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिनसे उन्होंने शादी करी। ये जो मैटर शादी के होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, और इसमें येस एंड नो का आंसर नहीं हो सकता। हमें बैठना पड़ेगा, पहले दोनों पक्ष की सुननी पड़ेगी। वी डोंट नो व्हाट कॉज्ड द रिफ्ट, हमें नहीं पता किसकी वजह से फ्रिक्शन हुआ। तो ये शायद ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर मैं अभी नहीं कर सकता जब तक हम दोनों पक्ष को ना सुने, है ना। और हम कोशिश करेंगे आपकी बहन से कनेक्ट करने के। यहाँ पे आई टॉक टू द लीडर्स जो देहरादून में भी लीडर्स हैं, एंड फिर हम विल ट्राई टू हेल्प हर आउट, ठीक है। आप सीखना बंद कर देते हो, आप बढ़ना बंद कर देते हो, और जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हो उस दिन आप मरना शुरू हो जाते हो। आप ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम एक बच्चा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक समय आता है जब वो बढ़ना बंद कर देता है। जब बढ़ना बंद कर देता है तो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ईदर वी आर ग्रोइंग और वी आर एजिंग, या तो हम बढ़ रहे हैं या तो हम बूढ़े हो रहे हैं। बट यू कैन एज इन योर बॉडी एंड कीप ग्रोइंग इन योर स्पिरिट एंड इन योर सोल। सो जस्ट आउटग्रो योर एनवायरमेंट, बी फेथफुल। जहां आपको रखा गया है वहां विश्वास योग्यता से प्लांटेड रहो। आपके फल, आपकी ग्रोथ ऐसी हो जाए कि ऑटोमेटिकली परमेश्वर को आपको एक बड़ी जगह डालना पड़ेगा। या ऑलराइट, फिर मेरे पास सारे आंसर नहीं है ना, पर जो थोड़ा सा परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं वो आपके साथ बांट रहा हूँ। पहली बात, क्या आप ये कह रहे हो कि 100% कोई ईमानदार लॉयर है ही नहीं दुनिया में? ऐसा नहीं है। यानी आप मानते हो क्या ईमानदार लॉयर हैं? हाँ, डेफिनेटली हैं। तो बन जाओ एक। अगर या तो 100% लॉयर झूठे हैं या तो ईमानदार लॉयर्स भी हैं, और अगर हैं तो आप उनमें से एक बेस्ट बन के दिखा दो, आप प्रभु में हो। पॉसिबली, लेकिन इसमें क्या रहता है कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा मिलावट होती ही है। नहीं करना नहीं है। अब ये है कि क्या ऐसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे केसेस मैं सच में छोड़ दूं, और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर करेंगे। ये मेरा और परमेश्वर का एक अपना पर्सनल एक कॉन्ट्रैक्ट है। ज़रूरत होती है मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ज़रूरतें पूरी नहीं। पर जब आपको पता है आप एक क्रिमिनल को अगर आप छुड़ाएंगे, आप ठीक है, अब संविधान है वो, मैंने उनको बिल्कुल बढ़ा, पर उस संविधान से ऊपर परमेश्वर का वचन है ना, ये संविधान है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, आपको अपनी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी, वरना आप हर केस के लिए आप आगे पीछे चलते रहोगे। अब इस केस में क्या करूँ, आपको आपको एक वैल्यू अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी, ये चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़े, ठीक है। और क्या आप मानते हो
परमेश्वर को आपने जीवन दे दिया है? Definitely. क्या यहोवा आपका चरवाहा है? जी तो यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे घटी नहीं होगी। जी आमीन।